बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बीके एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करना है। इस एक्सरसाइज में हमने एक नया कंसेप्ट है तो जिसको कहा जाता है चेन रूल, वो भी यहाँ पे हमने सीखना है। लेकिन उसको हमने उसकी जहाँ पे जो क्वेश्चन आ जाएगी तो फिर उसके साथ उसको हमने सीखना है कि चेन रूल क्या होता है और किस तरीके से हम उस रूल का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इस तरह है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन गिवन है और इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमने हर एक क्वेश्चन की डेरिवेटिव मालूम करनी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मुताबिक, मतलब विद रिस्पेक्ट टू दैट इन्वॉल्व वेरिएबल। अब यहाँ पे ये जो इसका जो ए पार्ट है तो वो इस तरह है कि w इक्वल टू 4 इंटू एक्स क्यूब, ये वाला हमारे पास गिवन है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये वाला है, मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो x है। तो अब यहाँ पे हमने इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो डेरिवेटिव मालूम करने का जो तरीका यहाँ पे है तो वो इस तरह है कि फर्स्ट यहाँ पे x इन्वॉल्व है, मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब यहाँ पे हमने इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ पे बोथ साइड हमने इसकी वो d ओवर dx लिखना है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि d ओवर dx और w n इक्वल टू d ओवर dx, और ये वाला लिखना है कि 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 एंड होल टू द पावर 5। इस तरह मैंने लिख दिया। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास ये वाला राइट साइड है तो ये 4 इंटू और ये वाला टर्म है। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये वाला फार्मूला है कि कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई फंक्शन। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 4 है तो फर्स्ट हमने इसको कॉमन करना है, मतलब यहाँ पे ये जो c है तो इसको हमने यहाँ पे फर्स्ट लिखना है और फिर डेरिवेटिव हमने उस टर्म उस फंक्शन की लेनी है। तो फर्स्ट हमने इस फार्मूले का यूज यहाँ पे करना है। तो c की जगह यहाँ पे 4 है तो फर्स्ट हमने 4 को लिखना है और ये वाला इस तरह लिखना है कि dw डिवाइडेड बाय dx n इक्वल टू c की जगह यहाँ पे 4 तो फर्स्ट मैंने लिखना है 4, फिर d ओवर dx ये लिखना है और फिर इसके बाद fx की जगह हमारे पास ये वाला जो रहता है एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 होल टू द पावर 5। तो ये इस तरह आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म है, मतलब पावर है। तो अब हमने इस रूल का यूज यहाँ पे करना है। तो फर्स्ट हमने n को लिखना है तो n की जगह यहाँ पे 5 है। फर्स्ट यहाँ पे इस 4 को मैंने इसी तरह वापस लिख दिया। यहाँ पे n है तो n की जगह यहाँ पे 5 है तो फर्स्ट मैंने 5 लिखना है। फिर x, तो x की जगह यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ये लिखना है, मतलब एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 एंड होल टू द पावर n माइनस 1। तो n की जगह 5 एड माइनस 1 ये लिखना है और फिर d ओवर dx और फिर इसके बाद x लिखना है। तो x की जगह ये जो एक्सप्रेशन है ये लिखना है एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2। तो ये इस तरह आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 20 एंड यहाँ पे ये रह जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 एंड होल टू द पावर 5 माइनस 1 से 4 आता है। यहाँ पे हमने हर एक टर्म के साथ d ओवर dx लिखना है। तो इस फर्स्ट टर्म के साथ इस तरह लिख दिया एंड फिर इस सेकंड टर्म के साथ लिखना है और फिर ये जो थर्ड टर्म है तो इसके साथ भी लिख दिया। तो ये इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे ये 20 इंटू पेस्ट को मैंने इसी तरह वापस लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म है तो अगेन हमने इस रूल का यूज करना है। तो फर्स्ट मैंने 3 को लिखना है, फिर x टू द पावर 3 माइनस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे x है तो x की लेनी है। ये फॉर्मूला यहाँ पे हमने यूज करना है। तो फर्स्ट हमने 4 लिखना है, फिर d ओवर dx और x ये इस तरह आ जाएगा एंड तो यहाँ पे ये कांस्टेंट की डेरिवेटिव होती है, ये इक्वल होती है 0 के, मतलब यहाँ पे ये वाला फार्मूला हमने यूज कर लिया। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि 20, इसको इसी तरह वापस लिखना है। यहाँ पे ये 3 एंड x टू द पावर 3 माइनस 1 से 2 और यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो इससे 1 आ जाएगा एंड माइनस 4, यहाँ पे भी x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा और प्लस 0 तो वापस ही आ जाएगी। जब यहाँ पे इसको हमने वापस इस तरह लिखना है कि 20 माइनस 4x प्लस 2 और होल टू द पावर 4, इसी को इसी तरह वापस लिख दिया। और यहाँ पे 3x स्क्वायर को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस 3x स्क्वायर एंड माइनस यहाँ पे 4 अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 आता है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। तो लास्ट में अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि dy ओवर dx और इसी को इसी तरह वापस लिखना है कि 20 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x
प्लस 2 होल टू द पावर 4 एंड 3x स्क्वायर माइनस 4। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरीके से हमने इसके डेरिवेटिव मालूम करनी है। यहाँ पे ये दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर में 4 है, तो इसी वजह से इस 3x स्क्वायर माइनस 4 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस क्वेश्चन के आंसर हमने मालूम कर ली। अच्छा, अब यहाँ पे जो बी पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो राइट साइड में x है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो है x। तो यहाँ पे भी हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x की। तो अब यहाँ पे हमने इसकी बोथ साइड वो लिखना है d ओवर dx। तो ये इस तरह आ जाएगा कि d ओवर dx y n इक्वल टू d ओवर dx, और यहाँ पे इसको इसी तरह लिखना है कि 4x माइनस एक्स क्यूब एंड पावर 11 होल पावर 11 और डिवाइडेड बाय 5। तो ये इस तरह आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इसको ये जो पाइप है तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1 ओवर पाइप, मतलब यहाँ पे ये इसको मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे ये रह जाएगा d ओवर dx, और ये वाला लिख दिया कि 4x माइनस एक्स क्यूब एंड होल टू द पावर 11। तो ये इस तरह जाएगा। जब यहाँ पे ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म है, तो अगेन हमने यहाँ पे इस फार्मूले का यूज करना है। तो फर्स्ट हमने पावर को लिखना है, तो पावर यहाँ पे 11 है, तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया 11 एंड फिर ये वाला मतलब 4x माइनस एक्स क्यूब, और इस पावर से 1 को माइनस करना है तो 11 माइनस 1 एंड फिर डेरिवेटिव ऑफ जो एक्सप्रेशन होती है ये वाला, तो ये लिखना है, तो वो है 4x माइनस एक्स क्यूब एंड इस तरह ये लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे इस 1 ओवर 5 को वापस लिखना है इसी तरह, और 11 इंटू यहाँ पे 4x माइनस एक्स क्यूब एंड होल टू द पावर 11 माइनस 1 से 10, और यहाँ पे हमने हर एक टर्म के साथ अलग d ओवर dx लिखना है। तो फर्स्ट टर्म के साथ अलग लिखना है एंड माइनस सेकंड टर्म के साथ अलग इसी तरह लिखना है, इस तरह यह जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे 1 ओवर 5 इसी को इसी तरह वापस लिखना है 11 इंटू 4x माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 10, और यहाँ पे ये 4 हमने कॉमन करना है, ये वाला रूल हमने यहाँ पे यूज करना है ये वाला। तो फर्स्ट मैंने 4 को कॉमन कर लिया, और यहाँ पे ये रह जाएगा d ओवर dx और x माइनस, यहाँ पे हमने अगेन इस रूल का यूज करना है पावर रूल का। तो फर्स्ट हमने 3 लिखना है x टू द पावर 3 माइनस 1 एंड d ओवर dx, और इसके साथ लिखना है x, तो इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैंने इसी तरह वापस लिख दिया। यहाँ पे 4 फर्स्ट लिखना है x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1, तो 1 लिख दिया एंड माइनस 3 यहाँ पे x 3 माइनस 1 से 2, तो यह जाएगा। यहाँ पे अगेन x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1। ये लास्ट में हमने लिखना है कि 1 ओवर 5 इंटू 11 4x माइनस एक्स क्यूब एंड होल टू द पावर 10। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 1 से 4 एंड माइनस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 से ये वापस 3x स्क्वायर आ जाएगी। तो लास्ट में अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि dy ओवर dx। तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लास्ट में ये हमने w लिखना है, मतलब यहाँ पे हमारे पास w गिवन था, तो लास्ट में ये हमने w लिखना है। तब यहाँ पे ये dy ओवर dx, और ये इस तरह आ जाएगी कि 1 ओवर 5 और ये वाला आ जाएगी 11 4x माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 10, और ये वाला लिखना है 4 माइनस x स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो सी पार्ट है तो वो हमारे पास u इक्वल टू 1 माइनस 3t स्क्वायर क्यूब रूट ये गिवन है। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो है t। तो अब यहाँ पे इसकी जो डेरिवेटिव तो वो हमने इस तरह लिखना है कि डिफरेंशिएट। यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो अब इसकी बोथ साइड मैंने d ओवर dt लिखना है। जब यहाँ पे हमारे पास रेडिकल फॉर्म है तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये इस तरह आ जाएगी कि 1 माइनस 3t स्क्वायर एंड होल टू द पावर 1 ओवर 3। तो इस तरह ये हमने लिख दिया, मतलब यहाँ पे हमने डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इस फार्मूले का यूज हमने यहाँ पे इसकी राइट साइड पे करना है। तो ये इस तरह आ जाएगी कि du ओवर dt इक्वल टू un, तो n की जगह यहाँ पे 1 ओवर 3 वो फर्स्ट लिखना है, और फिर लिखना है x, तो x की जगह यहाँ पे 1 माइनस 3t स्क्वायर ये लिखना है एंड होल टू द पावर n माइनस 1। तो n माइनस 1 का मतलब 1 ओवर 3 n माइनस 1, और फिर डेरिवेटिव आप ये वाला जो होते हैं ये लिखना है, तो 1 माइनस 3t स्क्वायर ये लिखना है, तो इस तरह जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे इस 1 ओवर 3 एंड 1 माइनस 3t स्क्वायर को इसी तरह वापस लिखना है, और यहाँ पे 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे 3 आ जाएगा,
तो मतलब 1 माइनस 3, तो ये मतलब ये इस तरह आ जाएगा कि ये वाला ये इस तरह आ जाएगा कि 1 3, तो इसका एलसीएम होगा एंड 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इससे 3 आता है, तो मतलब -2 और 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया -2 और 3 एंड यहाँ पे इस 1 के साथ अलग d ओवर t लिखना है और फिर माइनस और फिर इस 3t स्क्वायर के साथ अलग लिखना है d ओवर dt। तो ये इस तरह मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसको इसी तरह लिखना है कि 1 ओवर 3, यहाँ पे एक्सपोनेंट नेगेटिव है, अगर इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दूँ तो ये इस तरह आ जाएगी कि 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3t स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो पावर है तो अब इसको हमने पॉजिटिव लिखना है, मतलब +2 ओवर 3, इस तरह मैंने लिख दिया। और यहाँ पे ये कांस्टेंट की डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये 0 की इक्वल होती है एंड माइनस यहाँ पे मैंने प्लस 3 को कॉमन करना है, जो CFX फार्मूला है तो वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे ये रह जाएगी d ओवर dt एंड t स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आता है, 3 को इस डिनोमिनेटर से तो 3 इंटू 1 माइनस 3t स्क्वायर एंड होल टू द पावर 2 ओवर 3, ये इस तरह लिख दिया। और यहाँ पे इसको मैंने 0 से अगर हम इसको माइनस कर ले तो सिर्फ वो वाला रह जाएगा, मतलब -3 रह जाएगा। और इसके साथ यहाँ पे हमने ये एक्सपोनेंट फॉर्म है तो अगेन हमने इस फार्मूले का यूज़ करना है, तो 2 को फर्स्ट लिखना है और यहाँ पे n माइनस फिर वो वेरिएबल मतलब t लिखना है एंड n-1 तो 2 - 1 और अगेन डेरिवेटिव ऑफ t, तो ये तरह लिखना है। अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 माइनस t स्क्वायर एंड होल टू द पावर 3 ओवर 2 होल टू द पावर 2 ओवर 3 एंड इसके साथ यहाँ पे ये -3 अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे -6 आता है, और 2 से अगर 1 माइनस कर ले तो सिर्फ t पावर 1 रह जाएगा। और यहाँ पे d की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है तो इससे सिर्फ 1 आ जाएगी। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि du डिवाइडेड बाई dt ये लिखना है एंड इक्वल टू, अब यहाँ पे इस -60 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो -60, इस -60 को हमने इस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो इससे आ जाएगा -60 और डिवाइडेड बाय ये वाला लिखना है कि 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस t स्क्वायर एंड होल टू द पावर 2 ओवर 3, तो इस तरह यहाँ पे ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 3 इस 6 से डिवाइड होता है, तो मतलब यहाँ पे ये रह जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 से 6 की जगह यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस t स्क्वायर एंड होल टू द पावर 2 ओवर 3, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो डी पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है कि s इक्वल टू 1 ओवर 3t प्लस 1 होल टू द पावर 7। तो फर्स्ट इसको मैंने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है तो इसको मैंने शिफ्ट कर लिया न्यूमरेटर में, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 3t प्लस 1 एंड होल टू द पावर प्लस 7 है, तो न्यूमरेटर में ये शिफ्ट करने से इस पावर की साइन चेंज, तो मतलब -7 मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो गिवन क्वेश्चन है तो इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो है t, तो अब यहाँ पे ये मैंने लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब अब इसका हमने डेरिवेटिव मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि d ओवर dt, बोथ साइड यहाँ पे अब मैंने लिखना है d ओवर dt, तो अब ये इस तरह आ जाएगा ds डिवाइडेड बाई dt। यहाँ पे ये अगेन हमने इस पावर रूल का यूज़ करना है, जहाँ यहाँ पे ये जो मैंने लिख दिया है तो फर्स्ट n की जगह यहाँ पे -7 है तो -7 लिखना है, फिर 3t एंड प्लस 1 एंड n-1, तो मतलब -7 एंड -1 लिखना है और d ओवर dt, फिर इसके साथ ये वाला 3t प्लस 1 ये लिखना है। तो अब ये इस तरह आ जाएगा -7 इंटू 3t प्लस 1 और होल टू द पावर यहाँ पे ये -8 और ये वाला इस तरह आ जाएगा कि इस फर्स्ट टर्म के साथ मैंने अलग d ओवर dt लिख दिया और इस सेकंड टर्म के साथ अलग d ओवर dt लिख दिया, तो इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे इस -7 को लिख दिया और ये वाला इसी तरह वापस लिख दिया कि 3t प्लस 1 एंड होल टू द पावर -8। यहाँ पे फर्स्ट मैंने 3 को कॉमन करना है तो ये इस तरह आ जाएगा d ओवर dt, मतलब यहाँ पे अगेन मैंने वो CFX फार्मूले का यूज़ कर लिया और यहाँ पे 1 की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है तो ये 0 की इक्वल। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि -7
और यहाँ पे इसको मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो 3t n + 1 और होल टू द पावर +8, ये इस तरह मैंने लिख दिया। और यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 3 और t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है तो उससे 1 आ जाएगी और +0 से वापस ये वाला आता है। तो अब अगर 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो 3 आता है, तो फिर और उस 3 को अगर हम इस 7 से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आ जाएगा 21। तो लास्ट ये इस तरह लिखना है कि ds/dt 3 - 7 से -21 और डिवाइडेड बाय 3t n + 1 होल टू द पावर 8। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे ज़्यादा जो फार्मूला यूज़ होता है इस एक्सरसाइज में, तो वो ये वाला फार्मूला है जो पावर रूल है, तो आपने याद रखना है। हर एक क्वेश्चन में इसका यूज़ होता है।